नबी अलैहिस्सलाम के पास वो बुढ़िया नहीं आई। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं, सही बुखारी में, सही मुस्लिम में, मुस्नद अहमद में हदीस मौजूद है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास बैठे हुए थे, एक ताबी अता इब्न अबी रबाह रहमहुल्लाह, बहुत बड़े ताबी मुहद्दिस है, उनको कहने लगे, अला इन्नी उरी का इमराअतन, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी औरत दिखाऊं, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी औरत दिखाऊं जो जन्नती है। कहने लगे दिखाए, कौन औरत है जो जन्नती है। फरमाया वो जो औरत सामने है, अल इमरात सौदा, वो काली औरत जो बैठी हुई है, ये जन्नती है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं, ये जन्नती औरत। अब यहां मोहतरम भाइयों जरा बात पर गौर करें, काली औरत है, बूढ़ी हो चुकी है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास एक ताबी को कह रहे कि ये जन्नती है। फरमाया क्यों जन्नती है। फरमाया ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आपके पास आई थी और आकर इसने एक शिकवा किया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हूं, इन्नी उसरा, मुझे मिर्गी का मर्ज लाहिक है। और बाद रिवायतों में आता है कि मुझे अचानक शैतान जिन आके घेर लेता है और मुझे बेहोश करके फेंक देता है, मैं बीमार हूं। फदउल्लाह, अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे शिफा अता करे। ये दुआ कराने आई थी और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इसकी ये बात सुनी तो आपने फरमाया, इन शिअते दाऊतु लकी व इन सबरते वलकिल जन्नह। ऐ बुढ़िया, अगर तू बोले मैं तेरी इस बीमारी में तेरे लिए अल्लाह से दुआ कर देता हूं, अल्लाह तुझे शिफा देगा। व इन सबरते वलकिल जन्नह, अगर इस बीमारी पर सब्र कर जाए तेरे लिए जन्नत भी है। और बाद दफा जन्नत में तो बहुत सारे लोग चले जाएंगे, लेकिन अजाब झील के भी होगा। नबी सलाम ने इसको फरमाया, वला हिसाब अलई के, अल्लाह बगैर हिसाब के तुम्हें जन्नत देगा। बात पर गौर करें जरा, बगैर हिसाब के जन्नत देगा। बीमार है, गिर जाती है, अचानक दौरा पड़ता है, यह दुनिया की मुसीबत है। नबी अलैहिस्सलाम से दुआ करा रही है। नबी अलैहिस्सलाम ने जब यह बात बयान फरमाई, अगर तू सब्र करे तेरे लिए बगैर हिसाब के जन्नत है, तो कहने लगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस बीमारी पर सब्र करूंगी और मुझे जन्नत चाहिए, मुझे जन्नत चाहिए, मुझे इस बीमारी पर मैं सब्र कर लूंगी, मुझे जन्नत चाहिए। लेकिन साथ कहने लगी, व इंदी अतकशफु, लेकिन एक मसला और भी है, जब मुझे यह मिर्गी का मर्ज लाहिक होता है तो फरमाया मेरा बदन खुल जाता है, मेरा सतर खुल जाता है, मेरे बदन के वो हिस्से जिस पर निगाह डालना मर्द के लिए हराम है, मेरे वो हिस्से नजर आने लगते हैं। और मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि बदन का कोई हिस्सा किसी मर्द के सामने ज़ाहिर हो जाए। इसके लिए तो दुआ कर दे कि मेरे बदन का कोई हिस्सा ना खुले। दौरा हो जाना मिर्गी का मर्ज ये कबूल है, लेकिन बदन का कोई हिस्सा किसी मर्द के सामने ज़ाहिर हो जाए, ये मेरी गैरत गवारा नहीं करती। दुआ करे मेरे बदन का कोई हिस्सा किसी के सामने ना खुले। फदआ लहा, मुहम्मद अलैहिस्सलाम ने उसके लिए दुआ कर दी। अब हदीस को समझे, उस औरत की गैरत को भी समझे, उस औरत के हया को भी समझे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई है बीमारी की कैफियत में, और यह दुनियावी बीमारी है, दुनिया का सुख चैन छिना हुआ है। दुआ करना भी कोई बड़ा मसला नहीं था, ना कोई मना है। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या तलकीन फरमाई कि इस बीमारी पर क्या कर, सब्र कर। अहले इल्म ने, शारहीन ने लिखा है कि अगर आपके पास कोई ऐसी बीमारी है, आपके पास कोई ऐसी मुसीबत है जिस मुसीबत को आप सह सकते हैं, तो उस पर अगर आप इलाज नहीं कराते तो यह सह जाना अल्लाह के यहां ज्यादा अजर का सबब है।
اگرچہ دعا کرنا، اگرچہ دوا کرنا مسنون عمل ہے، لیکن آپ کے پاس طاقت موجود ہے، آپ کہتے ہیں میں سہ جاؤں گا۔ کتنے ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں دقتوں کو، مشقتوں کو، بیماریوں کو سہ جاتے ہیں، اور جب دنیا سے وہ جاتے ہیں ان کے کردار میں، نامہ اعمال میں ایک گناہ نہیں ہوتا، ادھر روح نکلتی ہے، ادھر اللہ ان کو جنت میں داخل کر دیتا۔